तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 35,025 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी, पिछले साल 34,676 करोड़, जबकि अभी देखें तो 35,349 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 2% के आसपास की तेजी है, लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो 1% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का टोटल इनकम लगभग फ्लैट ही कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 31,510 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 31,276 करोड़, अभी देखें तो 31,749 करोड़ देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट ही देखने को मिला है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो 1.5% के आसपास का जंप है। तो यहाँ भी आप देखते हैं तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी आपको फ्लैट ही आपको देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है इस क्वार्टर में देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 11,417 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 11,954 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 11,800 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो साल दर साल लगभग 4% के आसपास का जंप है, लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, क्वार्टरली बेस पर आपको थोड़े गिरते हुए ही देखने को मिले। कंपनी शो किया 11,800 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 12,080 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट का अनुमान से कम आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़ा सा कमज़ोर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 27,449 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 27,012 करोड़, अभी देखें तो 27,972 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है। रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी खर्चे आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला है। प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 123 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 108 करोड़, अभी देखें तो लगभग माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में 1,232 करोड़, पिछले साल 1,082 करोड़, जबकि अभी देखें तो 798 करोड़ देखने को मिले। तो प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे में कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,809 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 4,837 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,054 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी वही 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो गया 5,054 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,900 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आपको देखने वाला, प्रोविजन कम हुए इसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने वाला, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो वो आपको साल दर साल साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। पहले कंपनी का ग्रॉस एनपीए क्या हुआ देखते हैं, पिछले साल 2.43, अभी देखें तो 2.04 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.16 के आसपास, जबकि नेट एनपीए 0.59 पिछले साल था, अभी देखें तो 0.57 है, पिछले क्वार्टर में 0.57 के आसपास। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 9.30, पिछले साल 9.35, अभी देखें तो 9.77 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं, फ्लैट नंबर है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों में से बहुत सारे के पास शायद हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स होंगे, इस बार अगर आपने गौर किया होगा तो शेयर के अंदर गिरावट तेजी को 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए। कंपनी के नंबर्स को अगर आपने देखा होगा तो नंबर इस बार किसी भी पीएसयू कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है, मतलब हर कंपनी के पीएसयू जितने भी कंपनी के नंबर आए हैं फ्लैट ही नंबर आपको देखने। प्रोविजन की वजह से कंपनी के हर एक कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। अभी अच्छा खासा समय चल रहा है, शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास सारे पीएसयू शेयर देखने को मिले। बहुत सारे लोग बाई किए हुए थे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड या जो भी है एचएनआई है, तो इस वजह से शेयर अभी गिर नहीं रहा है, लेकिन जब गिरना शुरू होगा तो शेयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नंबर इस प्रकार के इस क्वार्टर में नहीं आए किसी भी पीएसयू के द्वारा। बहुत कम ही पीएसयू के, जैसे यूनियन के शायद अच्छे आए थे, बाकी बहुत सारे पीएसयू के कंपनी के नंबर फ्लैट थे। आप कंपनी में प्रॉफिट बढ़े प्रोविजन की वजह से, तो ऐसे में प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए पीएसयू कंपनी से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जितने भी बैंक्स के नंबर आए वो मुझे पर्सनली अगर बात करें तो अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन अभी पीएसयू का समय चल रहा है तो इस वजह से ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।